स्वागत है फ्रेंड्स आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी से आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल में फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। जैविक मतलब कि जिसमें जीव हो, जो सांस ले, जिसमें जान हो। देखिए मछली भी जैविक है, पेड़ भी जैविक है, मानव जैविक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो जैविक संसाधन की मैं बात करूँ तो हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो साथी मिट्टी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार की, ठीक है दोस्त, क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग क्षेत्र में वन आच्छादित होना चाहिए। इसकी 2 नंबर की राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, महानदी पर कौन सा बांध बना है। भाखड़ा बांध, ठीक है ना। महानदी पर कौन सा बांध बना है, भाखड़ा बांध या नागार्जुन सागर या हीराकुंड या रिहंद। 3 की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा हीराकुंड। महानदी पर हीराकुंड बांध बना है जो कि उड़ीसा में है। 3 का सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टैक्सोल है मलेरिया की दवा, कैंसर रोधी दवा, दर्द निवारक दवा या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो टैक्सोल की बात करूँ तो वो कैंसर रोधी दवा है। 4 का बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज यानी कौन से धातुओं के खनिज नहीं है। देखिए बॉक्साइड भी धातु है तो धात्विक खनिज, ग्रेफाइट भी धातु है तो धात्विक खनिज, निकेल भी धातु है तो धात्विक खनिज। तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कौन नहीं है, तो ग्रेफाइट अधातु है। सो ये धात्विक खनिज नहीं है। सो 5 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने मेरे चैनल में फर्स्ट पार्ट विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। टर्सरी मतलब होता है तृतीयक क्षेत्र कोयला भंडार, यानी कि सबसे कम कहाँ पे कोयला का भंडार का क्षेत्र है। 6 नंबर की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। मेघालय में तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है कोयले भंडार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, जिसमें परमाणु एनर्जी का कौन सा सोर्स नहीं है। देखिए यूरेनियम भी है, मोनोजाइट भी है, थोरियम भी है, लेकिन बॉक्साइट नहीं है। सो 7 का बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी राइट आंसर बताइएगा। तो देखिए भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें से 8 क्षेत्रों को क्षेत्रीय क्षेत्र और प्लस 1 को कार्यात्मक क्षेत्र है। तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसके जो ऑप्शन में 9 होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने मेरे चैनल में फर्स्ट पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त में एक बार शेयर कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा नदी असम में बाढ़ का कारण है। जी हाँ फ्रेंड्स, असम में बाढ़ का कारण ब्रह्मपुत्र नदी है। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह बिहार का शोक कोसी नदी हो जाएगा, और बंगाल की शोक की बात करें तो दामोदर नदी हो जाएगा। ठीक है ना। मैं आपको इतना मेहनत करता हूँ, आपको भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। बिहार से, गुजरात से, केरल से या राजस्थान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। देखिए पानी के जहाँ पे काफ़ी किल्लत है, ठीक है, तो उसके लिए जो एनजीओ बना है ये किस स्टेट से यानी कि संबंधित है। तो 10 की राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। बिल्कुल 10 का डी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार इस क्वेश्चन में कराएगी, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। देखिए अभ्रक का भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में यानी कि यूज होता है, मैग्नीज का भी, ऑक्साइड का भी। 111 का जो है डी नंबर यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार यानी किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। 12 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या,
असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है? असाधारण पौधों के लिए तैयार गई पुस्तक का नाम ग्रीन बुक होता है, और जो विलुप्त जानवर या जीव होते हैं उसे रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो फिलहाल इस 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? देखिए, गेहूँ रबी फसल है, चना भी है, सरसों भी, कौन सा नहीं है? तो चावल नहीं है, क्योंकि चावल जो है ना खरीफ फसल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, जी हाँ फ्रेंड्स, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल यानी कि क्या है? चूना पत्थर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, चूना पत्थर। 15 का ए विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेल परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से भी है, केरल से भी, गोवा से। सो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? उसमें हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। 17 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए, भारत के सर्वाधिक जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक यानी कि क्षेत्र में, और खासकर उत्तर बिहार यानी बिहार के यानी उत्तर भारत में, जो कि बिहार में भी सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। 18 का सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, WB में। फिलहाल 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए, ताप विद्युत केंद्र, तेल शोधक कारखाना, ये जितना भी फैक्ट्री है सब बरौनी में है। सो 20 का यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी या सुनामी? तो कौन सा यानी कि सूखे के लिए जिम्मेवार है? जो सुखाड़ जो आता है ना, वो हर साल में कम से कम बारिश होता है, तो वर्षा की कमी के कारण सुखाड़ आता है। सुखाड़ मतलब ड्राउट। सो 21 का सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है? जी हाँ फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध जो होता है ना, उसका संबंध किससे है? नर्मदा नदी से है। ऐसे भी जान लेते हैं, सरदार लोग जो है ना वो दिल के काफ़ी नरम होते हैं, ठीक है, दिल के काफ़ी क्या होते हैं? नरम होते हैं। सो इसके याद रखने ट्रिक है नर्मदा नदी से। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी में। 22 का जो ना ए विल भी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? जून 2023 में जो भारत में चक्रवात आया था उसका नाम था बिपरजॉय, ठीक है। 23 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन में। पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप की तरंग, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंप की तरंग वो प्राइमरी होता है, यानी पी होता है। 24 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे यानी कि खतरनाक जो होता है वो दीर्घ होता है, यानी एल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन की बात करें तो किताब के अनुसार जो मेरा बुक में है वो सार्वजनिक टेलीफोन, अगर वर्तमान प्रस्तुत तो मोबाइल हो जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 25 का ए के साथ जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी फ्रांस की क्रांति से, 1789 की फ्रांस की क्रांति से। बिल्कुल ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? राइन राज्य संघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की। 28 का बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी थी। सी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन में ध्यान से देखना है, और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्त में जरूर शेयर करें। खुदाई खिदमतकार का गठन किसने किया? खुदाई खिदमतकार का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवा जो था वो सोवियत संघ था। 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है, यानी कि इनमें से क्या मार्टिन लूथर की रचना है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा 95 थीसिस हो जाएगा। 33 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। जी हाँ दोस्तों, बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ए हिक्की ने किया था। 34 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था। यूनान जो है इनमें से किस देश के अधीन था। यूनान तुर्की के अधीन की था। 35 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती से डांडी तक पहुंचा था, और ये जो स्थान चुना था वो डांडी चुना था। फिलहाल सी नंबर यानी कि 36 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समाजवादियों की बाबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाबिल दास के बेटे को कहा जाता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ था। वीना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वीना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। जर्मनी नहीं था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। बम्बई राज्य का विभाजन करके किन दो राज्यों में गठन हुआ था। बम्बई जो अभी वर्तमान में मुंबई है, तो उनमें दो राज्य यानी कि बम्बई राज्य को जो है ना दो राज्य में कन्वर्ट किया गया था। वो दो राज्य था महाराष्ट्र और गुजरात। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में कुल 19 नगर निगम स्थापित किए गए। राज्य पुनरायोग यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। 1953 की हुई थी। बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन कराता है। चुनाव आचार संहिता का निर्माण जो कराता है वो निर्वाचन आयोग कराता है। बिल्कुल ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, त्रिस्तरीय है। 45 का यानी कि सी विल भी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंग सान सूची किस देश के नागरिक हैं। आंग सान सूची किस देश के नागरिक हैं। म्यांमार के नागरिक हैं। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट थी। 47 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में इस प्रकार, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। देखिए, लोकतंत्र का भविष्य अच्छा कब होगा, जब चुनाव निष्पक्ष होगा। 48 का बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या 543 होती है, और बिहार के विधानसभा में चुने गए सीटों की संख्या 243 होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का है, फिर नेक्स्ट वाला वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको दूंगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। देखिए, ब्रिटेन में इनडायरेक्ट है, चीन में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, भारत में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 50 का ही मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिया हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके दोस्त में शेयर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।